Welcome class 6 to English International School. I hope you're pretty well and healthy at your home, and this is the marriage season, so please keep distance and protect yourself with unknown people, and please wear a mask wherever you go. Okay, so class, we are going to discuss introduction of exercise 1.4. The first टॉपिक इज़ ब्रैकेट्स। देखो ब्रैकेट्स क्या होता है, हम इसको आज अच्छे से समझने वाले हैं। वानी बॉट 5 स्केच पेन फ्रॉम अ स्टेशनरी शॉप फॉर ₹3 ईच। यानी वानी ने स्केच पेन खरीदे हैं कितने, 5 स्केच पेन खरीदे हैं कितने के, ₹3 ईच। तो हम टोटल जब करेंगे तो ₹15 हमारे पास आएगा। और वानी के भाई ने, निखिल ने भी 7 स्केच पेन बाय किए हैं। कितने के खरीदे हैं, वो भी ₹3 ईच के खरीदे हैं। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 3 जा 15 एंड 7 3 जा 21। तो स्टूडेंट्स, हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व कैसे करना है। देखिए यहाँ पर 3 2 टाइम्स कॉमन है ना। तो हमको यहाँ पर 3 कॉमन लेना है। देन वी शुड पुट अ ब्रैकेट एंड 3 यहाँ से लिया तो 5 बचा, फिर प्लस का साइन है, 3 यहाँ से ले लिया तो 3 तो ऑटोमेटिक बाहर है। अब क्या बचा, 7। क्या आंसर आ रहा था हमारा, 15 + 21 = 36। अब हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 7 5 कितना होता है, 5 + 7 = 12। ठीक है, और ब्रैकेट में आपका कितना है, 3। तो ये ब्रैकेट जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का सिग्नल लगा देंगे, तो 12 3 जा 36। देखो सेम वैल्यूज़ आ रही है ना। तो ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि हम इसको इजी गोइंग में एक कॉमन लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ आवर एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। So here is your examples. Look at here. Now we are going to solve it on our whiteboard. 13 multiply with 1030. So students, हमारे लिए ये तो इजी है ना, ये तो इजी है, छोटी डिजिट है, स्मॉल डिजिट है, तो हम इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक तरीका और है कि हम इसको क्या करें, इसको हम 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं। 1013 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1000 + 13, 1000 + 13 लिख सकता हूँ। देन 13 × 1000, एक टाइम ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर साइन किसका लगा हुआ है, प्लस का लगा दीजिए, फिर इस 13 का इस 13 में भी मल्टीप्लाई कर देना है। हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसे एक्सपेंड किया तो हमारे पास इससे हमारा मल्टीप्लाई इजी हो जाता है। 13 का जब हमने 1000 में किया तो 13,000, प्लस 13 का जब हम 13 में करेंगे तो 169 आएगा। देन इसको ऐड कर दीजिए, 13,169। हियर इज योर आंसर, सिंपल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रोमन न्यूमरल्स। Before going through to Roman numerals, you should solve that example. Look at here. सबके यहाँ पर उसने पार्टीशन कर दिए हैं। पहले 102 मल्टीप्लाई विथ 100 + 5, 105 को इसने 100 + 5 किया। देन ठीक है, 100 + 2, 102 को भी उसने क्या किया, 102 को भी उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 टुकड़ों में। देखो, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे किया,
फिर इसका मल्टीप्लाई इस 100 से किया, देन 100 का मल्टीप्लाई फिर 5 से किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया। सो हियर इज़ योर आंसर। ठीक है। रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार हम क्वेश्चन नंबर में ऐसा डिजिट लिख देते हैं जिसको हम 5 बोलते हैं, ऐसा डिजिट लिख देते हैं जिसको 1 कहते हैं। तो वही क्या है, ये न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स कहलाते हैं। ठीक है। वी आर well aware of numerals 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 8 and 9. These numerals are used Hindu Arabic numeral system. However, one of the old systems of numeration developed by a Roman also in common use. This system is called Roman system of numeration. There are 7 distinct numerical क्या लिखा है, distinct number symbols in this system. These symbols and their corresponding Hindi Arabic numerals are given below. देखो, अगर इस तरीके से होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट, तो इसका मतलब क्या है 1। इस तरह से V लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है 5। X लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब है 10। L लिखा हुआ होता है तो 50। C लिखा होता है तो 100। D लिखा होता है तो 500 एंड M लिखा होता है तो 1000। So, rules followed in Roman system of numeration. If symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs. देखिए, अगर यहाँ पर 1 इस तरीके से 1 1 मिल रहा है तो 1 + 1 + 1 = 3। एक्स हम एक्स के लिए हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, 10। तो जब यहाँ पर एक्स 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स इसको ऐड किया है, 10 + 10 = 20। ठीक है। देन सी का मतलब है 100 + 100 = 200। एम यानी कि 1000 1000 1000 = 300। 3 टाइम्स है तो आपको 1000 की वैल्यूज 3 टाइम्स पुटअप कर देनी है। रिमार्क्स, अ सिंबल कैन बी रिपीटेड एट द मोस्ट 3 टाइम्स। सिंबल्स V, L and D आर नेवर रिपीटेड। यानी कि सिंबल्स V, L and D, V के लिए क्या था 5, L के लिए 50 और D के लिए था 500। तो ये वाली जो सिंबल्स हैं ये कभी भी रिपीटेड नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स। और एक सिंबल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स रिपीटेड हो सकता है। द ओनली सिंबल्स विच कैन रिपीट आर I, X, C एंड M। यानी कि जो आपके ओनली सिंबल्स होते हैं जो वापस रिपीट हो सकते हैं वो होते हैं I यानी कि 1, X यानी 10, C यानी 100 और M यानी कि 1000। ठीक है, इनको आपको लर्न करना है, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। रूल नंबर 2, अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू ऑलवेज गेट्स एडेड टू सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अब देखिए, आप अभी क्लास 6 में हैं तो क्लास 6 को हम कैसे लिखेंगे, ये है V का सिंबल किस लिए होता है, 5 के लिए, और ये I का सिंबल होता है फर्स्ट के लिए। तो 5 + 1 = 6, 7 के लिए V और 2 टाइम्स I। ठीक है, तो इस तरीके से 5 + 1 + 1 = 7। XI मतलब X का सिंबल किस लिए, 10 के लिए, और I का फर्स्ट के लिए। तो इसका मतलब क्या है, 10 + 1 = 11। देन नाउ देखिए यहाँ पर x यानी कि 10 और 3 टाइम्स I लिखा हुआ है तो 10 1 1 1 कितना हो गया 13। L का मतलब होता है 50 एंड x का मतलब होता है 10। तो LX का मतलब क्या हुआ 60, C का मतलब होता है 100, X का मतलब होता है 10, I का मतलब होता है 1। तो CXI को आप जब सिंबलिक में आप इसको न्यूमरल्स में पढ़ेंगे तो ये कितना होगा 111। रूल नंबर 3, अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटर्न टू द लेफ्ट। पहले कहाँ पर था, राइट में है ना, राइट में है तो हम इसको क्या करेंगे, इससे एक ज़्यादा लेंगे। अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटर्न टू द राइट। अगर राइट में है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
लेकिन स्मॉलर वैल्यू अगर लेफ्ट में है तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू क्या है आई और ग्रेटर वैल्यू क्या है v, तो v का मतलब होता है 5 और i का मतलब होता है 1, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट, और यानी कि i, और ग्रेटर वैल्यू क्या है v, तो v की वैल्यू ज़्यादा है पर स्मॉलर वैल्यू क्या है इस बार लेफ्ट में है, तो इसीलिए माइनस हो गया। इसमें भी यही है आई एक्स, तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पर 10 है और स्मॉलर वैल्यू कहाँ है, लेफ्ट में है, और ग्रेटर वैल्यू कहाँ है, राइट में है। तो अब आपको क्या करना है, जो इस ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू घटानी है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कब करना है, जब आपकी स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में हो। ठीक है, नाउ ये जितने भी एग्जांपल हैं इसको आपको रीड करना है और समझना है। ठीक है, रिमार्क्स, वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू। वी का मतलब होता है 5, एल का मतलब होता है 50 एंड डी का मतलब होता है 500। ये कभी कभी भी लार्जर वैल्यू के सिंबल से नहीं घटाई जा सकती, नहीं सब्ट्रैक्ट की जा सकती। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, और आई की जो वैल्यू है वो सिर्फ वी एंड एक्स से, यानी वी यानी कि 5 से और एक्स मतलब 10 से सिर्फ घटाई जा सकती है। एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली, यानी कि आपकी जो 10 एक्स की वैल्यू कितनी होती है 10, वो सिर्फ किससे घटाई जा सकती है, एल यानी 50 से, और सी मतलब 100 से घटाई जा सकती है। सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली, जो आपका सी है वो किससे घटेगा, डी एंड एम ओनली। अब आप देखिए फर्स्ट जो आई है वो सिर्फ 5 और 10 से घटेगा, वी जो है वो एक्स एंड एल से घटेगा, एक्स है जो एल एंड सी से घटेगा, है ना, और एल जो है सी एंड डी से घटेगा। तो इसी तरह से इस पॉइंट को आपको रीड करना है और काफ़ी सिंपल है। रूल नंबर 4, व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन बिटवीन two symbols of larger values, it is always subtracted from symbol of a larger value which comes immediately after the symbol of smaller value। देखिए सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पर रखना है। यहाँ पर 3 सिंबल्स हैं, एक्स आई एक्स। तो अब क्या करना है, एक्स का मतलब हो गया 10, है ना। चलो इसको हम बोर्ड पे समझते हैं क्या है, एक्स आई एक्स। तो देखिए यहाँ पर जो x है, x का मतलब हो गया 10, ठीक है। फिर ये सब हमें प्लस करना है। अगला वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर लेफ्ट में आ गया, स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में आ गई, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। i की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी होती है 10 और i की वैल्यू होती है 1। ये आपको पिछले वाले रूल में मैंने बताया है। 10 प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 19। ठीक है, और देखते हैं सी एक्स आई वी। ठीक है, सी का मतलब हो गया 100 प्लस एक्स का मतलब हो गया 10। अब आई और वी इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, वी है, और वी कहाँ है, राइट में, और आई है लेफ्ट में। तो अब क्या करना है, वी की वैल्यू होती है 5 और 1 आई की वैल्यू होती है 1। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 110 कितना हो गया 110 प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 114। ठीक है, 114। लुक एट हियर, if a bar is placed over a symbol its value gets multiplied by 1000। अब अगर इसके ऊपर जैसे v के ऊपर हम एक बार लगा दें लाइक दैट, v के ऊपर हम एक बार लगा दें लाइक दैट, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसका मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 1000 से कर देना है। इसका मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 1000 से कर देना है। इसका मल्टीप्लाई आपको 1000 से कर देना है। अब जैसे L है,
एल में आपको क्या करना है, एल के ऊपर बार लगा है, एल का मतलब होता है 50, है ना, और इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या है, इसको 1000 से फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50,000। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यू फील फ्री टू आस्क, हम इसको सॉल्व पहले खुद से करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको आराम से सॉल्व करेंगे, और आपको ये मुझे अपना एक्सरसाइज 1.4 तक का क्वेश्चन आंसर, आपका जो एक्सरसाइज है उसको चेक कराना है। टिल दैट, विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय।